स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं लुसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। ये पार्ट 1 है। डेली आप सभी के लिए ऐसे ही क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो और यह सभी एग्ज़ामों के लिए अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, कि इतिहास का ही होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं आप सभी के बीच। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भरत किसका नाम था? भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, जो आगे चलकर इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। अगला क्वेश्चन है, ईरानी सिंधु को क्या कहते थे? यानी कि जो ईरान के रहने वाले थे, जो ईरान के निवासी थे, वो सिंधु को क्या कहते थे? सिंधु एक नदी है, ठीक। वो इसे क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। जो आगे चलकर इन्हीं के जरिए इसे क्या कहा गया? हिंदू कहते हिंदुस्तान आगे चलकर इंडिया का नाम पड़ा। अगला है, यूनानी भारत को क्या कहते थे? तो यूनानी भारत को इंदे कहते थे। अगला है, भारत की जनसंख्या का निर्माण किन नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है? तो यहाँ का जो जनसंख्या का जो निर्माण हुआ है, वो निम्न नस्लों के लोगों से हुआ है। जैसे पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, सेकंड है पोलियो मेडिटेरेनियम, उसके बाद है काकेसाइड, निग्रोड और मंगोलाइड। ये सब इन सभी प्रजातियों से मिलकर ही, नस्लों से मिलकर ही भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। अगला है, भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अगला है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा? तो वो क्रिस्टोफ सेलियरस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, वो जर्मनी के निवासी थे। उन्हीं ने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था। अगला है, प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटा गया है? अब देखिए, पहले यहाँ पे देखे थे कि भारतीय इतिहास का अध्ययन 3 भागों में किया जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत में भी इसे कितने भागों में बांटा गया है? प्राचीन भारत को तो 4 भागों में। वो कौन कौन से हैं? तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ,
विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। अगला है कि भारत का सर्वाधिक धर्म ग्रंथ कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अगला है, अब देखिए ऋग्वेद का एक छोटा सा परिभाषा है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। और ऋचाओं की संख्या 10,462 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। अगला है, महात्मा बुद्ध का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और उनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है, इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो 250। अगला है, अग्नि के लिए ऋचाओं की संख्या कितनी है? वो 200 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, माने पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद तो अथर्ववेद। ये अगला है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण। अगला है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी एक पुस्तक नाम है जिसके लेखक हैं पाणिनि। अगला, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। अगला है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज जी। कई एग्जामों में पूछा जाता है। दिस इज वेरी VVI वेरी इम्पॉर्टेंट। अगला है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तभी यह आया था। अगला है, फाह्यान किसके दरबार में आया था? तो फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और वह भारत में लगभग 14 वर्षों तक रहा। अगला है, ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था
कब आया था? तो 629 ईसा पूर्व में आया था। 629 ईसा पूर्व में आया और वो भारत में 15 वर्षों तक रहा। अगला है कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो कंगियूर और तंगियूर दो ग्रंथ है जिसकी रचना तारानाथ ने की है। अगला है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कौन है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म हुआ। ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, आपके लिए रोज़ नया अपडेट इसी तरह क्वेश्चन आंसर लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।